शर्म का मुकाम है, क्योंकि हमारे अपने अमालों की वजह से। तो ये बजट दरअसल सूबों को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने का बजट है। ये अजीब एक बजट है कि वफाक सूबों से पैसे मांग कर अपने खर्चे, नाजायज़ खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे, लग्जरी खर्चों को पूरा करना चाहता है। कि अगर आप इस बजट का जायज़ा लें तो ये बजट दरअसल सूबों को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने का बजट है। 18 अरब रुपए का बजट, 18 अरब रुपए का बजट, जिसमें से आपका करंट एक्सपेंडिचर 17 बिलियन है, खरब है सर। उसके बाद अगर आप देखें इंटरेस्ट की पेमेंट 42% ऑफ योर बजट, 18 ट्रिलियन के बजट में से 42% आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि 18 ट्रिलियन बनता है। पेंशन 1169 बिलियन पेंशन, अगर आप डिफेंस अफेयर को निकाल दें। उसके बाद सर बहुत ही अलमिया की बात है कि 1071 बिलियन आपके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं। सर ये बजट खसारे का बजट है। -7020, 7 खरब रुपए खसारे का बजट आज हम कौमी असम्बली के अंदर पेश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्म का मुकाम है, क्योंकि हमारे अपने अमालों की वजह से, हमारे अपने बैलेंस बजट और एक्स्ट्रा खर्च, नॉन डेवलपमेंट खर्चों को न रोकने की वजह से आज हम ये खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, अगर आप वफाकी खर्चों को देखें तो उसमें हम बचत करके न कि सिर्फ अपना फेडरल पीएसडीपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका फेडरल पीएसडीपी जो कि 1000 बिलियन पर है, वो पिछले साल भी 1000 बिलियन पे है। वफाक और सूबे, अगर आप सूबों के हक पे डाका मारते हैं, सूबों को आप एनएफसी अवार्ड के तहत, 18th अमेंडमेंट के तहत, पाकिस्तान की आइन के तहत अगर आप सूबों का उनको राइट नहीं देते, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकली सूबों से गली कूचों तक पहुँचेगी। जब आप उनको उनका फिनेंशियल राइट नहीं देते तो ये तो फिर क़यामत तक नहीं हो सकता कि आप इक़्तिदार की मुंतकली गली कूचों तक कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, अगर आप मुल्क का जायज़ा लें 1947 से लेकर 2010 तक, बिफोर 18th अमेंडमेंट, 63 ईयर्स बनते हैं। ये 63 ईयर्स वो हैं जब वफाक के पास पूरे वसाइल थे। 2010 से 2026 तक 16 साल बनते हैं। 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पे सूबों को नहीं मिली। आज भी कई ऐसी वजारतें हैं जो इस्लामाबाद में उनका क़याम है, जो डिवॉल्व होके सूबों तक जानी चाहिए थी, और सो कॉल्ड ऑस्टेरिटी ड्राइव के थ्रू वो सूबों को मिलनी चाहिए थी, और वफाक को अपने ख़र्चे को कम करना चाहिए था। और अगर ये ख़र्चा कम होता तो सूबों से वफाक को के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये अजीब एक बजट है कि वफाक सूबों से पैसे मांग कर अपने खर्चे, नाजायज़ खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे, लग्जरी खर्चों को पूरा करना चाहता है। आप देखें चेयरमैन साहब कि अब आप इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के स्कूल को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सूबे को सूबाई हक नहीं देना चाहते। आप यहाँ से बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के पानी का मसला हल करना चाहते हैं, क्योंकि आप सूबाई खुद मुख्तारी नहीं देना चाहते। सर उसके बाद मेरे हिसाब से ये जो किताब मेरे हाथ में है, बजट इन ब्रीफ, सर इसके हिसाब से वफाक खुद कफील है। और खुद कफील कैसे है? क्योंकि वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मार के खुद कफील हो रहा है। उसकी एग्जाम्पल सर मैं आपको देती हूँ। सर अगर थोड़ा सा मेहरबानी कर दें सर। जी, ऑनर इन हाउस प्लीज। जी, मेरीन रज़ाक भुट्टो साहब प्लीज।
सर अगर आप पेट्रोल लेवी की मद में देखें तो 150 अरब रुपए गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनकी जेबों पे डाका है पेट्रोल लेवी। सर ये लेवी सूबों को नहीं जाता, ये डायरेक्ट वफाक की जेब में जाता है। उसके अलावा सर कई ऐसी लेवीज हैं जो इस लिस्ट में मौजूद है। नेचुरल गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, रॉयल्टी ऑन क्रूड ऑयल, रॉयल्टी ऑन द गैस, नेचुरल गैस, windfall levy against crude oil, gas infrastructure development cess, subpetroleum levy on LPG, windfall levy on gas और सबसे बढ़ के क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में आपने गरीबों की जेब से 50 बिलियन रुपीस बटोरने की मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे और आज तक आपने 48 बिलियन रुपीस गरीबों से उनका खून चूस के सर वो ले चुके हैं। सर क्या ये लेवीज जस्टिफाइड हैं? क्या वज़ीर ख़जाना हमें बताएंगे कि क्या ये लेवीज, डायरेक्ट लेवीज गरीब और अमीर दोनों देते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? पाकिस्तानी कौम जो 60% से ज़ायद गुर्बत की लकीर के नीचे अगर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, जो कि आप देखें कि अगर उन गरीबों से आप कुछ लेना चाहते हैं, आप तो रियासत माँ की तरह होती है, माँ तो अपनी औलाद को देने की बात कहती है। सर ये कैसी रियासत है जो शब खून डाका मार रही है, जो गरीबों के एहसासात, महरूमियों को नज़रअंदाज करके नज़र आ रहा है कि एक बच्चा न पूरी खुराक ले सकता है, न वो स्कूल जा सकता है, न उसके पास पीने का पानी है, न उसके पास पूरा शेल्टर है, न उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उसके स्कूल में बिजली है, न उसके स्कूल की चार दीवारी है, न उसके स्कूल में बेंचेस हैं बैठने के लिए। लेकिन फिर भी आप सर सूबों से पैसे मांग रहे हैं। क्या सूबे अपने इलाके में अपने हक के पैसों से स्कूल की डेवलपमेंट ना कराएं? क्या वो अस्पताल ना बनवाएं? क्या वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं? सर 2022 के सैलाब ने सिंध को तबाह कर दिया, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जो वादा उन्होंने किए वो वफा हुए। सर वो वादा क्या था? वो वादा था सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज। Millions of homes were washed away by the catastrophic flood in Sindh, laying a new foundation for resilient housing and providing sustainable rehabilitation to those affected by the devastating flood. 21 लाख घर। पीपल्स पार्टी फ़ख्र से कह सकती है कि जो वादा करते हैं वो वफा करते हैं। 21 लाख घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सर 10 लाख से ज़ायद कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी अंडर डेवलप्ड हैं। सर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बिजली के हमारे वज़ीर बैठे हैं लगारी साहब, जिनको भी अवार्ड भी मिला है, अल्लाह करे ये अवार्ड तब मिलता जब हमें 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलती, लेकिन मुबारक उनके अवार्ड मिला है। सर चेयरमैन बिलावल साहब ने वादा किया था सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की। सर 2 लाख घरों को इस वक्त तक हम सोलर होम्स की सप्लाईज कर चुके हैं और 2.5 लाख हमारा फ़ेज़ 2 होगा। सर हारी कार्ड की मद में 55.9 बिलियन रुपीस रखे हैं। सर 4 लाख हारी ख़वातीन मर्द को जो कि 2 से 6 एकड़ की मिल्कियत रखते हैं, सर उनको वो हारी कार्ड मिलेंगे। सर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर का जाल बिछाया है, चाहे वो NICVT हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज हो और बाकी सेक्टर में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर हो। सर पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए इलाज फ्री है। सर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती है। बेज़मीन ख़वातीन, हारी ख़वातीन को सर हमने ज़मीन अलॉट की है।